मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में स्टील इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाने का BRS MLC के कविता ने किया मुतालबा। इंदिरा घर स्कीम के तहत अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को मुस्तफ़ीज़ करवाए। आरमूर मंडल के ईसापल्ली व पिरकिट में प्रजा पालना मुस्तहिक़ीन की तफसीलात का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायज़ा। इस माह की 15 व 16 तारीख को मुनक़िद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहानात के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इंतजामात करे। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने इससे मुतल्लिक़ा अहदेदारों को दी हिदायत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिवीज़न नंबर 13 कांग्रेस कॉरपोरेटर व PCB रुकन हारून खान ने बरक़ी शॉर्ट सर्किट से मुतासरा अब्दुल सलीम से सरकारी मुलाजमीन के हमरा की मुलाकात व इन्हें सरकारी स्कीमात फराहम करने के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। शहर निज़ामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 13 में मुकीम अब्दुल सलीम, जो अपने घर पर प्लास्टिक के खिलौने जमा करते हुए एक छोटा कारोबार कर रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ बरक़ी शॉर्ट सर्किट के सबब इनके घर में आग लग गई, जिसके सबब इन्हें काफ़ी माली नुकसान दरपेश है। जिसकी इत्तला पर मुकामी कांग्रेस कॉरपोरेटर व PCB रुकन हारून खान ने उनके मकान पहुँचते हुए जायजा हासिल किया और साथ ही साथ हुकूमत के अहदेदारों के हमरा उनके मकान का दौरा करते हुए हुकूमत की स्कीमात उन्हें फराहम करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी और 5 लाख लोन की मंजूरी के लिए उन्हें तरजीह देने का तयक़ुन दिया। मंदिर मस्जिद तनाज़ात से मुताल्लिक़ मुक़दमात तो दर्ज होंगे लेकिन समाअत नहीं होगी। मरकज़ 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में आज 12 दिसंबर 2024 को इबादत गाह कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत इस मामले की समाअत करेगी, लेकिन अगली समाअत तक नए मुकदमात पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि नए मुकदमात दायर हो सकते हैं, लेकिन अदालत इन पर कोई समाअत या कार्रवाई नहीं करेगी। दरे असना मरकजी हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो 4 हफ्तों के अंदर अदालत में तमाम ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों पर अपना जवाब दाखिल करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितने मुकदमात अभी ज़ेरे इल्तिवा है, जिनमें मथुरा और ज्ञान वापी के मुकदमात भी शामिल है। समाअत के दौरान चंद वकीला ने मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से दिए गए सर्वे के अहकामात पर एतराज़ जाहिर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। एक वकील ने अदालत को बताया कि इस वक्त 10 मजहबी मुकामात से मुताल्लिक़ 18 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा है। जस्टिस KV विश्वनाथन ने वाज़ेह किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ज़ेरे समाअत है तो सिविल अदालतें इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 4 हफ्तों में मरकज़ जवाब दाखिल करे और तमाम फारिकीन को इन जवाबात पर अपने एतराज़ात जमा करने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तजवीज़ दी कि एक पोर्टल या कोई ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए जहां तमाम जवाबात आसानी से देखे जा सके। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गूगल ड्राइव लिंक जैसा कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने तमाम
فارغین کو مزید 4 ہفتوں کا وقت دیا تاکہ وہ اپنے جوابات جمع کر سکے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک یہ مقدمات زیر سماعت تھے، ملک بھر میں ایسے نئے مقدمات پر ٹرائل کورٹ میں کوئی سماعت نہیں ہوگی۔ مقدمے دائر کیے جا سکتے ہیں مگر ان پر کارروائی نہیں ہوگی۔ بھوج شالہ، گیان واپی اور سنبھل جیسے جاری مقدمات کی سماعت جاری رہے گی، لیکن عدالت 4 ہفتوں تک ان پر کوئی حکم جاری نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 1991 کے عبادت گاہ قانون کی آئینی حیثیت پر حتمی فیصلہ سنانے سے پہلے مرکز کا موقف جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے مرکز کو 4 ہفتوں میں اپنی رائے پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ جگتیال ضلع میں محکمہ پولیس کے زیر اہتمام میگا جاب میلہ ایس پی اشوک کمار نے شرکت کی۔ جگتیال ضلع کے ایس پی اشوک کمار نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو 2000 سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے کا مقصد اشوک کمار نے منعقد کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اسٹالز کا دورہ کیا اور تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا۔ آئی ٹی، نان آئی ٹی، بینکنگ، فارمیسی جیسے شعبوں کی 50 کمپنیوں نے اس جاب فیئر میں حصہ لیا۔ مشترکہ کریم نگر ضلع سے بے روزگار نوجوان، خواتین اور نوجوانوں نے حصہ لیا اور کمپنیوں نے ان میں سے کئی کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر جگتیال ضلع کے ایس پی اشوک کمار نے بتایا کہ ضلع میں بے روزگاروں کو روزگار اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے 50 کمپنیوں کے ساتھ میگا جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ امید ہے کہ اس جاب فیئر کے ذریعے 2000 افراد کو پرائیویٹ اور کارپوریٹ کمپنیوں میں نوکریاں ملے گی۔ کلاس 10 سے پی جی تک نوکریاں دستیاب ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو نوکریوں کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں نوکری آئے گی وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، بعد میں ترقی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی، نان آئی ٹی، مارکیٹنگ، سیلز اینڈ سروس، بینکنگ اور فارمیسی جیسی کمپنیاں جاب فیئر میں آئی ہیں۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل ایس پی بھیم راؤ، ڈی ایس پی رویندر کمار، رگھو چندر، رامولو، سی آئی اور ایس آئیز نے حصہ لیا۔ మన జగిత్యాలలో ఈ యొక్క జాబ్ మేళా మనం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నిర్వహిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ దాదాపు 58 కంపెనీస్ వచ్చినాయి అండ్ ఇప్పటి వరకు 3000 జాబ్ ఎస్పిరెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మన పోలీస్ తరఫు నుంచి మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నాం ఈ కంపెనీస్ అండ్ జాబ్ ఎస్పిరెంట్ మధ్యలో. కంపెనీస్కి అందరికీ ఒక టాలెంటెడ్ యూత్ అవసరమే. సో మన జగిత్యాల జిల్లాలో చాలా టాలెంటెడ్ యూత్ ఉన్నాయి కదా. సో దే వాంట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ యూత్. సో దీని గురించి వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ ఐ హోప్ దే will be as per your expectation in terms of the work and about the packages that they will give you. Inka I thank mana additional SP AR, RI admin, DSP Jagtyal, DSP Metapalli, town SHO and all other officers who have made this program very successful. వాళ్ళందరూ ఈ ప్రోగ్రామ్కి చాలా పబ్లిసైజ్ చేశారు. పబ్లిసైజ్ వల్ల చాలామంది ఈ ప్రోగ్రామ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. అండ్ ఐ థ్యాంక్ విత్ మై హార్ట్ టు ద మీడియా టీమ్ హూ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ పబ్లిసైజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ మేకింగ్. हज व उम्रा फनाइयत का दर्स देते हैं ज़ाहिरीन। हरम, मक्का व मदीने के आदाब का लिहाज रखें। सबील हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद के आसमीन उम्रा से खिताब करते हुए मौलाना खिजर अहमद खान कासमी नाजिम इदारा अनवरुल मदारिस ने कहा कि महज मुकामात मुक़द्दसा के सफ़र कर लेने को अपनी सादत ना समझे, बल्कि वहाँ के आदाब की रियायत करते हुए इबादत को अंजाम दे, वरना अल्लाह ताला बेनियाज है, वहाँ बुलवा कर भी महरूम कर सकते हैं, बल्कि वहाँ के मकीनों को भी महरूम करके अपनी शान बेनियाजी जाहिर करने पर कादिर है। इसलिए उम्रा हो के हज हो, इस मुक़द्दस सफ़र में अल्लाह से डरते हुए नियत करे और एहराम बांध कर तलबिया पढ़े, पूरे खशू व खजू के साथ बैतुल्लाह का तवाफ वसी करके हल्क करे, मदीने पाक की हाजिरी के मौके पर भी दुरूद शरीफ की कसरत करे और रोज़ा रसूल पर हाजिरी के वक्त भी आदाब का लिहाज रखे, चूँकि जरा सी बेअदबी भी आमाल को ज़ाय कर देती है। शहर निज़ामाबाद के मोतबर व मकबूल तरीन उलमा कराम व मुफ्तियान अज़्ज़ाम की रास्त निगरानी में साफ व शिफाफ खिदमत अंजाम देने वाला सबील हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के
मालिक मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी इमाम व खतीब मस्जिद फरहतुल निसा ने तमाम ही आज़मीन व आसमात से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी। नैस इस काफिले में भी उलमा इकराम साथ रहकर पूरी दीनी रहनुमाई करते रहेंगे। 40 अफराद पर मुश्तमिल इस काफिले को दुआओं के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर मौलाना मिर्जा हाशिम बेग, मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी, हाफिज असगर अली रहमानी, मौलाना अब्दुल खय्यूम शाकिरुल कासमी, मौलाना अरशद अली कासमी, मौलाना अब्दुल्ला कासमी, मौलाना शहाबुद्दीन अंसारी, हाफिज फैयाज मखदूम, हाफिज मोहम्मद खलील, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अमजद के अलावा हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज कलीम, मौलाना अजहर अली नवीद ने इस दुआया तकरीब में शिरकत करते हुए उम्रे के इस मुकद्दस सफर पर जाने वाले तमाम ही अफराद से दुआओं की गुजारिश की। पीडी पैकर्स देशाई वर्कर्स BLTU से अलहदगी इख्तियार करते हुए CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां के हाथों CITU में की शमूलियत हासिल। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां की क़यादत में नंदीपेट मंडल देशाई बीड़ी पैकर्स वर्कर्स BLTU से अलहदगी इख्तियार करते हुए CITU में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया और कहा कि जिला निजामाबाद में बीड़ी की सनत में काम करने वाले वर्कर्स से मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल जदोजहद करने के बाद बीड़ी पैकर्स यूनियन के वर्कर्स CITU में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बीड़ी इंतजामिया मसाइल की जानिब से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो तो वर्कर्स की मौजूदगी में इनसे मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए हतमी कोशिशें करने का इजहार किया। इन्होंने 16 फरवरी को मुल्क की सतह पर मुनक्किद होने वाली भूख हड़ताल में बीड़ी सनत में काम करने वाले वर्कर्स कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। BLTU से CITU में शमूलियत हासिल करने वालों के नाम कुछ इस तरह से हैं: महबूबाबाद नवी, भूमैया, रफीक, सैयद पाशा, ए सागर, टी प्रसाद, टी गंगा साइलू, डी नवीन, रुकमन्ना, वी साइलू, बी भूमैया, नरतैया व दीगर ने शिरकत की। इंदिरम्मा स्कीम के तहत अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को मुस्तफ़ीद करवाने के लिए इनेकाद अमल में लाए गए मोबाइल ऐप सर्वे का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आरमूर मंडल के ईसापल्ली पिरकिट में इंदिरम्मा मकानात के लिए प्रजा पालना के मौके पर दरख्वास्त दाखिल करने वाले मुस्तहिक़ीन की तफसीलात को सर्वे पर फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए मोबाइल ऐप के तहत ऑनलाइन दर्ज करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। कलेक्टर ने खुद दरख्वास्त गुजारों के घरों का मुशाहिदा करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। कलेक्टर ने ज़ाती ज़मीन रखने वालों के साथ साथ फिलहाल रिहाइश पजीर मालिक मकान के नाम के अलावा खदीम कवेलू घर में मुकीम है या पक्की छत जमीन से मुताल्लिका दस्तावेजात और दीगर उमूर का जायजा लेते हुए मोबाइल ऐप में तफसीलात दर्ज करवाई और एक दरख्वास्त गुजार की तफसीलात को दर्ज करने के लिए दरकार वक्त के अलावा हर रोज कितने अफराद खानदान की तफसीलात को इंदराज कर रहे हैं और सर्वे के दौरान फील्ड सतह पर होने वाली मुश्किलात के अलावा अब तक कितने अफराद खानदान की तफसीलात को हासिल किया। कलेक्टर ने ऑनलाइन के तहत हासिल करदा कितनी तफसीलात को अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों से आगाही हासिल करते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। हुकूमत के रहनुमायाना खतूत पर अमल आवरी करते हुए किसी भी किस्म की गलती के बगैर तफसीलात को हासिल करते हुए ऑनलाइन ऐप में दर्ज करने की ताकीद की। रियासत में स्टील इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाने का MLC के कविता ने किया मुतालबा। MLC के कविता ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से पार्लियामेंट में स्टील इंडस्ट्री का क़याम अमल में न लाने के ताल्लुक से ऐलान करना काफ़ी तकलीफदा मरहला होने का इजहार किया। वो इस मौके पर रियासत से ताल्लुक रखने वाले 8 BJP MPs की जानिब से रद्द अमल जाहिर न करते हुए खामोशी मानाए खैस होने का इजहार किया। बाद अज़ा MLC कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि स्टील इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाने की सूरत में मुकामी तौर पर रोजगार के मौक़े के अलावा मुलाजिमत में इजाफा होगा। वो रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में न लाने से पहले 2013 में स्टील इंडस्ट्री के लिए उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह को KCR की जानिब से खत तहरीर करने के ताल्लुक से उन्होंने याद दहानी करवाई और इसके अलावा KCR वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने के दौरान मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने का इजहार किया। నినాదంతోని తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భం నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పటి వరకు కూడా BRS పార్టీ KCR గారి నేతృత్వంలో ఎడతెగని పోరాటం చేస్తూ వచ్చినాం. 2013 అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందే కేసీఆర్ గారు అప్పుడు ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ఉత్తరం కూడా రాయడం జరిగింది. బయ్యారంలో మాకు నిల్వలున్నాయి, 141,000 ఎకరాలలో 300 మిలియన్ టన్నులకు పైగా ఉక్కు మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది, అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఇక్కడ పరిశ్రమ పెట్టండి, తద్వారా స్థానిక యువకులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒక పెద్ద పరిశ్రమ మా దగ్గర డెవలప్ అయ్యేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఖమ్మం జిల్లా మరి చాలా ప్రాస్పరస్ అవుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో 2013లోనే కేసీఆర్ గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ఉత్తరం రాశారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 93లో పర్టికులర్గా బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెడతామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆనాడు మాట ఇవ్వడం జరిగింది.
కేంద్రంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుందన్నటువంటి అంశాన్ని పక్కన పెడితే ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు ఇచ్చినటువంటి హామీ కాబట్టి ఆ హామీని తప్పకుండా అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఉంది. ఇప్పటికే 10 ఏళ్ల నుంచి అధికారంలో ఉన్నారు. ఎన్నిసార్లు మనము ఉత్తరాలు రాసినా, ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినా కూడా పార్లమెంట్లో వాళ్ళు స్పందించలేదు. కానీ అప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు కంటిన్యూస్గా ఈ ఇష్యూని ఫాలో అప్ చేయడం, అక్కడ బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలంటే దానికి వయబిలిటీ లేదనేటటువంటి సాకు బీజేపీ చూపిస్తే దాన్ని కాదని ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్తో కూడా మాట్లాడి, ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ అవసరమైతే మనకి ఇంకొక 100 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కును వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఇచ్చేటటువంటి ఏర్పాటు, తద్వారా బయ్యారంలో పెట్టేటటువంటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫీజిబిలిటీకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్గా ఉన్నప్పుడు చేశారు. ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉన్నాయి. వాళ్ళు తలుచుకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి తెలంగాణ పట్ల ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా, ప్రేమ ఉన్నా, ఇక్కడ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలన్నా, ఇక్కడ యువతకు ఉద్యోగాలు రావాలన్నా తక్షణమే భారतीय जनता पार्टी बయ్యారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని పెట్టాలి. इस माह की 15 व 16 तारीख को मुनक़िद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में कलेक्टर आशीष संगवान ने डिपार्टमेंटल ओहदेदारान, फ्लाइंग स्क्वाड रूट ओहदेदारान के अलावा आइडेंटिफिकेशन ओहदेदारों के साथ तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि अब तक मुनक़िदा ग्रुप इम्तिहानात कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए। फिलहाल मुनक़िद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहानात को भी एहतियात वो किसी भी किस्म की कोताही के बगैर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और उम्मीदवारों की फौरी तौर पर जाँच पड़ताल करते हुए इम्तिहानी हॉल में जाने की इजाजत दी जाए और इसके अलावा इम्तिहानात के इनेकाद अमल में लाने के लिए मुख्तस किया गया अमला अपनी जिम्मेदारियों को बाहुस्न खूबी अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, RCO डॉक्टर विजय कुमार, एडिशनल RCO शंकर व दीगर ने शिरकत की। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में इस माह की 15 तारीख को RBS TSH ECG मुफ्त टेस्ट का इनेकाद अमल में लाने का मुंतज़मीन ने इजहार किया और इस मौके से ज़िले के अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। हैदराबाद विजया डायग्नोस्टिक सेंटर फिलहाल अब शहर निज़ामाबाद के खलीलवाड़ी में क़याम अमल में लाए गए विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में हैदराबाद के तर्ज के तौर पर मरीजों को मियारी इलाज व मुआलजा फराहम करने का मुंतज़मीन ने इजहार किया और कहा कि इस माह की 15 तारीख तक सुबह ठीक 9 बजे से 4 बजे तक मुफ्त रैंडम ब्लड शुगर, थायराइड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट मुफ्त किए जाने का इजहार किया। इन्होंने जिले के अवाम को इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस माह की 14 तारीख को हैदराबाद में डोडी कोमा रैया भवन की इफ्तिताही तक़रीब में जिला कुरुमा संगम के अरकान व कायदीन को कसीर तादाद में शिरकत करने की नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने की अपील। जिला निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़े R&B गेस्ट हाउस में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इजलास में नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 14 तारीख को हैदराबाद में डोडी कोमा रैया इज्जत नफ्स भवन का संग बुनियाद रखने के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर CM रेवंत रेड्डी, हरियाणा गवर्नर दत्तात्रेय, कर्नाटक CM सिद्धिरामैया के हाथों इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कुरुमा संगम के अरकान के अलावा मंडल से कसीर तादाद की शुराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए बरादरी तबके से ताउन करने की ख्वाहिश की। 14వ తారీఖున కోకాపేటలోని దొడ్డి కొమరయ్య ఆత్మగౌరవ భవనము హాస్టల్ నిర్మాణము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుమలందరికీ గర్వకారణము. ఆ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి కార్యక్రమంచే ఓపెన్ చేయబడుతుంది. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర కుర్మ సంఘం అధ్యక్షుడు సభాధ్యక్షత వహిస్తున్నాడు. అలాగే హర్యానా గవర్నరు మన కుర్మల ముద్దుబిడ్డ బండారు దత్తాత్రేయ గారు, అలాగే కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గారు మరియు అక్కడ కర్ణాటకలోని రాజ్యసభ సభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా కుర్మలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసే విధంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కుర్మ సంఘ సభ్యులందరికీ విన్నపం చేస్తూ ఈరోజు జిల్లా కుర్మ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ R&B గెస్ట్ హౌస్లో మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में स्टील इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाने का BRS MLC के कविता ने किया मुतालबा। इंदिरा घर स्कीम के तहत अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को मुस्तफ़ीज़ करवाए। आरमूर मंडल के ईसापल्ली व पिरकिट में प्रजा पालना मुस्तहिक़ीन की तफसीलात का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा।
इस माह की 15 व 16 तारीख को मुनक़िद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहानात के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इंतजामात करे। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने इससे मुतल्लिक़ा अहदेदारों को दी हिदायत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।